आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है जो सही साहब हैं, उनके रूम में वो रोजाना उस्मान जो साबिका एडमन है जिस पे इंक्वायरियां चल रही हैं वो वहीं पे मौजूद होते हैं। बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि एमएस और एसी जो एडमन था उसको वो लेकर आए हैं। अभी डीजी ऑफिस साहब के एक जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने राउंड किया, उस टीम ने यहाँ पे बाकायदा से कहा कि आपने इसे ज्वाइन नहीं करना। तो अनऑथराइज्ड थे जिनको यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं थी, हमने उनको यहाँ से निकाल दिया। बात यह है कि एक एमएस को और असिस्टेंट कमिश्नर को क्या पड़ी हुई है स्वीपरों का सुपरवाइजर के लिए भाग दौड़ करें। मामला कोई और ही है। डॉक्टर जाफर हुसैन साहब के पास उसकी इंक्वायरियां आई हैं तो उसने कहा कि शायद मैं ब्लैकमेल कर लूँ इनको खबरें लगवा के। तो उन सहाफ़ियों को चाहिए कि सहाफ़त करें और जो हक बनता है, जिस तरह बनता है न्यूज़ ब्रेक करने का, वो वैसे न्यूज़ ब्रेक करें। अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंसेस का जिक्र किया जाता है, तो आप लगाम डालने में अभी तक नाकाम क्यों हैं? आर्थो के ऑपरेट यहाँ पे क्यों नहीं किए जाते? आर्थो के जो यहाँ से पेशेंट जो हैं उनको रेफर किया जाता है। डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो इंस्टॉल हो गई है, यहाँ पे डिजिटल एक्सरे क्यों नहीं हो रहे? माजरत के साथ एमएस साहब, आप कह रहे हैं कि 2 दिन की या एक 2 दिन की आपने बात की है कि तब उसकी तस्वीरें हैं। तो मैं जरा टीम से कहूंगा कि टीम जरा चलाइएगा तस्वीरें कि जो गूगल मैप पे ली गई हैं तस्वीरें कि वो कितने दिन की हैं। एमएस साहब जरा चेक कीजिएगा। नाज़रीन आप भी स्क्रीन पे देखें, एमएस साहब ने बात की है कि 1-2 दिन उसकी तस्वीरें हुई हैं। जब रिसीविंग नहीं डाली गई, वो यहाँ पे वो उसकी रिसीविंग नहीं हुई, बतौर स्वीपरों का सुपरवाइजर यहाँ पे वो नौकरी नहीं कर रहा, तो फिर ये उसकी रोजाना की बुनियाद पे तस्वीरें कहाँ से आ गई हैं? नाज़रीन जरा चेक कीजिएगा आप टाइम डेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल तो होगा उस्मान तुर्क के साथ। नाज़रीन आज हम पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ामाला में पहुंचे हैं। THQ अस्पताल के एमएस डॉक्टर जाफर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम काफ़ी सारे सवालात करेंगे क्योंकि कई दिनों से बहुत सी खबरें जो हैं वो चल रही हैं प्रिंट और सोशल मीडिया पे। तो इस हवाले से इनसे बातचीत करने के लिए आज प्रोग्राम सवाल तो होगा की टीम इनके पास पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआएं आपकी, आपसे आपकी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। अच्छा सर, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ ही में बात की है कि हमारे नाज़रीन को पता है हम जो है वो एक मुकम्मल तह तक जाते हैं, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि अभी कुछ दिनों से अस्पताल के रिलेटेड बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि एमएस और एसी उन्होंने एक साबिक जो एडमन था उसको वो लेकर आए हैं। जबकि हमारा सवाल ये है आपसे कि एक बंदा जिस पे जना बिलजबर के केसेस हुए हैं, जिस पे ख़वातीन को हरासा करने के, जिसने अस्पताल से फंड में खुर्द-बुर्द की, जिसने एसी खाए, जिसने पंखे व्हाट्सएवर, उस पर काफ़ी इल्ज़ामात हैं और वो सच भी साबित हो रहे हैं, उसकी इंक्वायरियाँ लगी हुई हैं। तो वो सर आपने उसकी रिसीविंग इस अस्पताल में वो अभी प्राइवेट एक कंपनी के तहत यहाँ पे आया है, हमें पता चला है और हमने उसको देखा भी है यहाँ पे कि वो स्वीपरों का बतौर सुपरवाइज़र वो यहाँ पे आया है अस्पताल में। तो सर बात ये है कि एक बंदा जिसकी अभी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिसे हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ से अस्पताल से फारग किया, जिस पे इल्ज़ामात सच साबित हो रहे हैं, उस पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो वो बंदे की आपने रिसीविंग क्यों डाली है? लेकिन इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली आउटसोर्स कंपनी है, उनका सुपरवाइजर के तौर पर वो यहाँ पे आया था। लेकिन अभी डीजी ऑफिस साहब के एक जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने राउंड किया था, उन्होंने उस टीम ने यहाँ पे बाकायदा से कहा कि आपने इसे ज्वाइन नहीं करना। तो उसने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पे ज्वाइन के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी। अच्छा, माजरत के साथ एमएस साहब, आप कह रहे हैं कि 2 दिन की या एक 2 दिन की आपने बात की है कि तब उसकी तस्वीरें हैं। तो मैं ज़रा टीम से कहूँगा कि टीम ज़रा चलाइएगा तस्वीरें कि जो गूगल मैप पे ली गई हैं तस्वीरें कि वो कितने दिन की हैं। एमएस साहब ज़रा चेक कीजिएगा। नाज़रीन आप भी स्क्रीन पे देखें, एमएस साहब ने बात की है कि 1-2 दिन उसकी तस्वीरें हुई हैं। जब रिसीविंग नहीं डाली गई, वो यहाँ पे वो उसकी रिसीविंग नहीं हुई, बतौर स्वीपरों का सुपरवाइजर यहाँ पे वो नौकरी नहीं कर रहा, तो फिर ये उसकी रोजाना की बुनियाद पे तस्वीरें कहाँ से आ गई हैं? नाज़रीन जरा चेक कीजिएगा आप टाइम डेट। रोजाना की बुनियाद पे अस्पताल में मौजूद होता है, कभी उसको किसी रूम में देखा जाता है, कभी किसी के। अभी जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है जो सही साहब हैं, उनके बारे में हमें जो हमारी टीम ने बताया, उनके रूम में वो रोज़ाना वो उस्मान जो साबिका एडमन है जिस पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं वो वहीं पे मौजूद होता है। और जो यहाँ पे स्वीपर
हजरात हैं वो कहते हैं कि हमारा ये सुपरवाइज़र है और आपने बात किया कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, आपने उसको वापस कर दिया था। तो हमारे पास जो कुछ, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसमें स्वीपरों के साथ खड़े हुए उसकी तस्वीर, वीडियो ये भी वायरल हुई हैं। तो अगर तो आपने उसकी रिसीविंग नहीं डाली, वो बतौर सुपरवाइज़र यहाँ पे अपने फ़राइज़ वो अंजाम नहीं दे रहा, तो वो वीडियो और पिक्चर वो कैसे आ गई हैं फिर? नहीं, शुरू में उसने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया था, यहाँ पे 1-2 दिन की उसकी तस्वीरें बनाई, लेकिन फिर हमने जो अपनी रिजर्वेशन उनको बताई तो फिर उसके बाद उसने ज्वाइन, यहाँ पे अब वो काम नहीं करता नज़र। इस हवाले से आता होगा, पेशेंट्स के हवाले से या अपने किसी कुलीग को मिलने के हवाले से, या वहाँ पे अगर उसकी पढ़ने की चीज़ें हैं तो लेने देने के हवाले से, अदरवाइज़ यहाँ पे वो सुपरवाइज़र के तौर पर काम नहीं सर आपके इल्म में नहीं है अहमद साहिब, आप बहुत अच्छे बंदे हैं। आपके बारे में सिविल हस्पताल में एक स्वीपर से लेके जो एक डॉक्टर तक वो कहते हैं कि एमएस डॉक्टर जाफ़र बहुत अच्छे बंदे हैं, आपके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ ही हैं सभी के, लेकिन आपके इल्म में नहीं है उस बंदे ने बाकायदा कार्ड जो है वो अपने गले में लटकाया होता है और यहाँ पे उसको रोज़ाना देखा जा सकता है। अगर आप कहते हैं आपको इशू नहीं है तो स्क्रीन पे हम उसके वीडियो शॉट वगैरह चलाने के लिए तैयार हैं। नहीं, मैं ये नहीं, अगर तो आपके इल्म नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आया था। उसके बाद जो उनके ठेकेदारों से मेरी बात हुई, ठीक है, अब उसको हमने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया और जो लाहौर की टीम आई थी उसने भी उससे यही कहा कि अभी आप यहाँ पे ज्वाइन ना करें, अभी आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन एनी हाउ वो यहाँ पे अब एज ए सुपरवाइजर काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा सर, हमें ये भी इतलायात मिली हैं कि 26 बंदे जो थे जो प्राइवेट मुलाजम थे यहाँ पे मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पे वो 2 नंबर मेडिकल जो है वो बनवाते थे और भी बहुत से मामलात में वो मतलब कि 2 नंबरी करते थे। तो हम अप्रिशिएट करते हैं आप यहाँ पे आए हैं, आपको एक टास्क मिला था THQ जड़ामाला हॉस्पिटल का, तो आपने आते ही सबसे पहले आपने वो सियासी, जिनकी वो सियासी लोग पुष्टपनाही कर रहे थे, आपने उनसे टक्कर ली और 26 अफराद को आपने निकाल बाहर फेंके आपने और उन पे आपने मुख्तलिफ एप्लीकेशनें भी दी हैं। तो अच्छा सर, अभी वो दोबारा बंदे जो है वो हस्पताल में नज़र आते हैं, आपके इल्म में ये चीज़ें हैं? सर, जब मैं मौजूद होता हूँ कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आता। जैसे जिन लोगों को हमने यहाँ से, जो अनऑथराइज्ड थे, जिनको यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं थी, हमने उनको यहाँ से निकाल दिया। ठीक है। अगर वो किसी और सिलसिले में आते हैं, वो किसी से मिलने या नहीं हो, अगर कोई पेशेंट चेक करवाना है तो ज़ाहिर हम पब्लिक का हॉस्पिटल, हम किसी से मना नहीं कर सकते, लेकिन अब इस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा काम नहीं करता। अच्छा सर, हमें एक चीज़ जो मिली है, ये मैंने बात इसलिए की थी, वो 26 अफराद का जिक्र इसलिए किया है कि कुछ दिन पहले आपके इस ऑफिस में यहाँ पे वो प्राइवेट बंदे जिनको निकाला गया, आपकी तरफ से आपने निकाला कि भाई आप यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकते, उन बंदों ने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है या कि आपको इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली हैं? इस बारे में थोड़ा सा हमें देखिए, जो यहाँ पे बेनिफिशियरी थी या नासाइज से उनको को फ़ायदा हो रहा था, वो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम तो होती है उनके हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो हमें कहेंगे भी सही तो हमें, क्योंकि गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक काम करना होता है, हमारे पास SOPs डिफाइन होते हैं कि अनऑथराइज्ड बंदा कोई जिसको हॉस्पिटल के साथ कोई रिलेशन है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो हमने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया कि यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। इस हवाले से जो मेरी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हमारे SCO साहब वो भी, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है SC साहब वो भी हमारे साथ हैं इस हवाले से। अच्छा। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया और इस हवाले से अगर कोई उनको प्रॉब्लम भी हो तो हम ज़ाहिर है उनसे डिस्कस भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, और दूसरा सर, डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो इंस्टॉल हो गई है, यहाँ पे डिजिटल एक्सरे क्यों नहीं हो रहे? डिजिटल मशीन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और CRC सिस्टम बकायदा मैं यहाँ पे आया था उसके बाद इंस्टॉलेशन हो गई थी। अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिल्में नहीं होती, हम डिपेंड करते हैं कि किस तरह का पेशेंट है। अगर पेशेंट कोई इंतहाई डिजिटल एक्सरे की ज़रूरत हो तो डॉक्टर साहब लिखें तो उसका डिजिटल एक्सरे कर देते हैं, वरना अदरवाइज कन्वेंशनल एक्सरे भी चल रहा होता है। और उसके साथ साथ हमारी एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह कि हम डिजिटल मशीन का जो बना हुआ एक्सरे, हम पेशेंट को उसके मोबाइल पर या उसके सॉफ्ट कॉपी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो उसके लिए एक बहुत बड़ा असासा होता है और उसको कहीं भी अपनी स्टाफ के तौर पर अपने ट्रीटमेंट के लिए वो प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, यानी कि आपके पास वो फिल्में मौजूद है हमारे पास, लेकिन हम उसको कास्ट क्योंकि हमें ज़्यादा पड़ती है इसलिए हम फिर पब्लिक की ही फ़ायदा सोचते हुए उसको इस हिसाब से फैसला करते हैं। दूसरा सर, आर्थो के ऑपरेट यहाँ पे क्यों नहीं किए जाते? नहीं, सर्जरी होती है हमारे पास, आर्थो के डॉक्टर्स हैं, बाकायदा कंसल्टेंट हमारे हफ्ते में 2 लिस्टें होती हैं, एक मंगल को एक सैटरडे को बाकायदा। अच्छा, हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। लास्ट टाइम ये था कि हमारे पास बेहोशी वाले डॉक्टर थोड़े से उनकी प्रेजेंस थोड़ी सी मौजूदगी नहीं थी, तो वो अब भी हमारे 6 के 6 दिन बाकायदा ऑपरेट होता है और यहाँ
पास हर तरह की सर्जरी होती है, सर्जिकल प्रोसीजर सारे होते हैं, आर्थो के प्रोसीजर होते हैं, गानी के सारे प्रोसीजर होते हैं, इवन जितनी भी माइनर होती है हमारे सारे वर्किंग। जो हमें इत्तलायात मसूल हुई हैं वो ये है कि आर्थो के जो यहाँ से पेशेंट जो हैं उनको रेफ़र किया जाता है। ये टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज होती हैं, वो डेफिनेटली उनको शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास आईसीयू सिस्टम नहीं है। अदरवाइज जो रूटीन की सर्जरीज हैं वो सारी यहाँ पे हो रही है। अच्छा, और वो प्लेटें वगैरह जो यहाँ से ही डर रही हैं, वो हमारे पास 2-3 ऑप्शन होती है। एक तो हमारे पास सिस्टम में मौजूद होती हैं, दूसरे हमारे पास सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तहत होती हैं, उनसे भी हम उनको लेके और पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने सोशल वेलफेयर ऑफिसर वाला एक काम शुरू किया, उससे भी हम पेशेंट को ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपकी जनरल ओपीडी कितनी होती है? जनरल ओपीडी जो हमारी होती है, ओवरऑल जो हमारा ओपीडी है एक दिन का तकरीबन 1800-1500 तक होता है। नहीं, मैं ओवरऑल की सर मैं बात नहीं कर रहा, जनरल ओपीडी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल ओपीडी से हमारा आपका सिर्फ सिंपल ओपीडी है, उसके लिए स्पेशलिस्ट ओपीडी जिसमें आप इंक्लूड नहीं, वो तकरीबन हमारा 600 के करीब, 600 से ज़्यादा होता है। हमारे पास जो इत्तलायात हैं वो सर 1500 से लेकर 2000 तक वो हमारे टोटल पेशेंट है 1500 से 2000, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट के पेशेंट सर उसमें ये है कि रश काफ़ी होता है, ज़ाहिर सी बात है, ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, तो जितने भी पेशेंट हैं वो यहाँ पे ही आएंगे इर्द गिर्द के देहात के, तो इसको तहसील को जड़ामाला को काफ़ी देहात लगते हैं, पेशेंट यहाँ पे आते हैं, तो सर एक डॉक्टर होता है सर, इस बारे में कोई थोड़ा सा आप मैनेज करें सर। किसी के डॉक्टर हमारे एमरजेंसी में लास्ट में हमारे पास 1-2 पीजीज कम थे, लेकिन अब हमारे पास मॉर्निंग में 2 डॉक्टर्स होते हैं, इवनिंग पे भी होते हैं, नाइट पे भी होते हैं। इसके बाद हमारे ऑन कॉल कंसल्टेंट भी होते हैं जो हमारे इसके लिए जच्चा बच्चा के हवाले से हमारा गायनिकोलॉजिकल उसका जो ऑर्डर सिस्टम चल रहा है। और आर्थो के 24/7 होते हैं। आर्थो के हमारे पास एक ही डॉक्टर है, ऑन कॉल आते हैं सर। सेक्शन ही सीट एक है, अगर वो ऑपरेट करते हैं तो उस दिन जिनको पोस्ट आप होता है वो प्रिया भी विजिट करते हैं, पोस्ट आप भी रात को नाइट में विजिट करते हैं, लेकिन हमारे पास सेक्शन सीट ही बेसिकली आर्थोपेडिक की एक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्टर साहब एक ही होंगे। नहीं सर, वो आपने अभी बात किया जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो हमारे पास बेसिकली 3 सेक्शन सीट्स हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है। नहीं, वो ऑन कॉल आके सर पेशेंट चेक करते हैं। 2 डॉक्टर्स हमारे पास, 3 सेक्शन सीट है हमारे पीडियाट्रिशियन की, जिनमें से एक है हमारे डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हफ्ते में 3 दिन 6 के 6 दिन ओपीडी करते हैं और 3 से 4 दिन हमारे वो बाकायदा ऑन कॉल आके रात को विजिट करते हैं। अच्छा, ठीक है। और मेडिसिन के हवाले से सर बताइएगा कि मेडिसिन हमारी एसएमएल की एक बाकायदा लिस्ट होती है, स्टैंडर्ड मेडिकल लिस्ट, जिसके अंदर हमें पता होता है कि हमने 107 आइटम्स रखने होते हैं, उनमें मैक्सिमम आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। ओपीडी की 1 से 2 आइटम्स हमारे पास शार्ट है, जिसमें स्किन से अरेंजमेंट, बाकी हमारे पास इंडोर सारा फ्री है, एमरजेंसी हमारी टोटली फ्री है, ओटी हमारे अप टू मार्क काम करें। ठीक है। और यहाँ पे सर वो जो सिटी स्कैन वाला मामला था वो मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं, प्रॉपर चल रहे हैं, उसके फीसेस के हवाले से थोड़ा सा सर बता दीजिएगा। जो हमारे पास सिटी स्कैन की मशीन है वो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे इंस्टॉल है, तो हमारे पास तकरीबन 700 से करीब हम यहाँ पे सिटी स्कैन कर चुके हैं। इंस्टॉल्ड है मशीन, 24/7 वर्किंग करती है, जो एमरजेंसी के पेशेंट उनको भी डील होता है और बाकी जो है एज पर SOPs हम डील करते हैं। कुछ प्राइवेट पेशेंट अगर वहाँ पे आप यहाँ पे ऑपरेट करवाना चाहें, इस सिटी के हवाले से सिटी स्कैन करवाना चाहें, तो उसकी तकरीबन 8,995 रुपये फीस है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के प्रोसीजर के तहत अडॉप्ट करें तो उसकी फिर 2,500 रुपये की उसकी फ़ीस है। ठीक है। अच्छा सर, वो इंक्वायरियों वाली बात चल रही थी कि वो साबिका एडमन जो है वो अभी जो स्वीपर का सुपरवाइज़र बतौर यहाँ पे आया था, तो सर एक बात तो नाज़रीन आपको भी समझ आ रही होगी कि एक बंदा एडमन की सीट से उसको फारग किया जाता है जिसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, तो इस हस्पताल में ऐसी क्या चीज़ है कि वो दोबारा जो है वो डॉक्टर साहब स्वीपर का वो सुपरवाइज़र बन के आया और आप उसकी इंक्वायरियां भी कर रहे हैं और आपके खिलाफ वो खबरें लगवा रहे हैं सर, तो आप इंक्वायरी में आपको कोई दिक्कत या इस तरह के मामला जिससे आप जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल जिस तरह हक बनता है इंक्वायरियों का कि आपके पास उसकी इंक्वायरियां लगी हुई हैं, 1-2 इंक्वायरियां आई हैं, तो सर आप इस बारे में उसके हाथों ब्लैकमेल तो नहीं होंगे, इंक्वायरियां पूरे मेरिट पे करेंगे सर? नहीं, डेफिनेटली वो इंक्वायरीज जो हमारे पास ऑलरेडी हायर अथॉरिटीज़ को हमने फॉरवर्ड कर दिए ताकि उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज कर सकें अकॉर्डिंग टू SOPs। तो हम उसमें फिर इंक्वायरी नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो SOPs के अकॉर्डिंगली जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इंक्वायर कर रही है मैटर। अच्छा, हमारे पास इस वक्त उनकी कोई इंक्वायरी नहीं, हमने हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया। सर आपके पास कोई एप्लीकेशन आई थी? एप्लीकेशन आई थी, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसमें बीइंग अथॉरिटी जो हमारे सीनियर्स हैं उनके डिसीजन से हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड। सर आप उसको पूछने के मजाज नहीं है कि यहाँ से जो AC वगैरह थे और जो ये सारे मामलात हुए हैं, तो इस सिलसिले में आपके पास एक इंक्वायरी आई है, अभी आप कह रहे हैं कि आपने फॉरवर्ड कर दी है, आगे जो मजाज हैं अथॉरिटीज़ वो इंक्वायरी इंक्वायरी आई थी, उसमें जो हमारे पास ACs थे उनकी मकदार हमने पूरी, उनकी तादाद हमने पूरी कर ली, हमें तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। बाकी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन है, वो हर था वो मेरे से पहले की इंक्वायरीज हैं, मेरे से पहले ऑलरेडी सिस्टम में चल रही हैं, ठीक है, वो उसका वही डिसाइड करेंगे कि उसका क्या हल निकलता है। वो अगर उसके हक में होती है तो भी अकॉर्डिंगली फैसला होगा। आपने सर उसकी इंक्वायरी करके आपने रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दी है? जो हमें एक आध इंक्वायरी आई थी, हमने उसमें जो चीज़ें मकदार इसकी तादाद पूरी की एसिस की, उसमें हमें कोई खास मसला नहीं होता। नहीं जी नाज़रीन, एक चीज़ की समझ आ गया नाज़रीन कि इनके पास इंक्वायरियाँ आई हैं उसकी, उस्मान की जो साबिक एडमन था जो अभी खबरें वगैरह लगवा रहा है कि जिसमें MS साहब को और AC साहब को। नाज़रीन मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बात यह है कि एक MS को और असिस्टेंट कमिश्नर जड़वाला को क्या पड़ी हुई है कि एक बंदे को स्वीपरों का सुपरवाइज़र के लिए वो भाग दौड़ करें, वो ऐसी क्या चीज़ होगी? मामला कोई और ही है। मामले की समझ आ गई है नाज़रीन हमें कि MS डॉक्टर जाफर हुसैन साहब के पास उसकी इंक्वायरियाँ आई हैं, तो उसने कहा कि शायद मैं ब्लैकमेल कर लूँ इनको खबरें लगवा के। तो उन साफ़ियों को चाहिए कि सहाफ़त करें और जो हक बनता है, जिस तरह बनता है न्यूज़ ब्रेक करने का, वो वैसे न्यूज़ ब्रेक करें। आप हमारे चैनल के तवस्सुल से कोई और आप बात करना चाह रहे हो या कि आप हुकूमत से कोई हस्पताल के लिए कोई चीज़ मांग रहे हो जो आपको ना मिल रही हो, कोई आप ऐसी आवाज़ उठाना चाह रहे हो, तो हमारे पास जितने भी THP अस्पताल के जितने भी गैजेट्स हैं हमारे पास पूरी हैं। HR हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल है। अगर हमारे पास HR की कमी तो हमने हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें फर्दन हमें हायर अथॉरिटीज़ ने हमें HR भी प्रोवाइड कर दिया है। बस हमारी आवाम से ये गुजारिश है कि बस अस्पताल को आप अच्छे तरीके से मैनेज करें, क्योंकि पब्लिक की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सबसे देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स जितने, जिसमें मैं हूँ बीइंग सुपरवाइजर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, मैं और मेरे जितने भी डॉक्टर्स हम आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे खुश आए 24/7। तो कोई भी मसला आप मेरे से, मेरे असिस्टेंट जो AMS है उनसे, DMS है, या मेरे से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो। रादर कि आप उसको नेगेटिवली प्रोसीड करें, आप पॉजिटिवली हमसे रब्ता करें, हम उनको प्रॉपर जवाब देंगे, उसके बाद जो आपको लगे फिर वो किया जा सके। अच्छा सर, हस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंसेस का जिक्र किया जाता है, वो सर उस पर आप लगाम डालने में अभी तक नाकाम क्यों है सर? हमारे पास देखिए, मेरे पास तकरीबन 10 से 12 कैमरास लगे हुए हैं, इसी फोकस किए हुए हैं। लेकिन अभी कभी भी कहीं भी अगर कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हम नज़र आती है तो हम वहाँ पे पार्किंग वाले को, अपने सिक्योरिटी वालों को फ़ौरन कहते हैं कि आप इसको बाहर निकालें। पहले ज़रा ये रेशो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पे इंतहाई थोड़े लोग होते हैं, कोई एक आध इस तरह अगर खड़ा हो तो उसको भी हम निकलवा देते हैं। सर हमें हमारे ज़राए ने बताया है ये कि जब आप यहाँ पे मौजूद होते हैं तब तो थोड़ा मतलब कि ग्रिप होती है आपकी सिक्योरिटी वालों की भी, या कि अस्पताल के जो कुछ लोग हैं। जब आप यहाँ से 4 बजे, हालांकि ड्यूटी 2 बजे ख़त्म होती है, आप 4 बजे मतलब कि यहाँ से जाते हैं या 5 बजे जाते हैं, उसके बाद सर प्राइवेट एम्बुलेंस का सर यहाँ पर रश लगा होता है। अब सर्वेलेंस ज़्यादा अच्छी होगी, हमारे कैमरास पे बाकायदा 24/7 मोबाइल चलते हैं, हम उनको बाकायदा वहाँ से देख के अपने जो मेरे पास जब देखता हूँ तो मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को और बाकी जितने भी अमला उनको बावर कराता हूँ कि आप इनको फ़ौरन निकालें। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया सिचुएशन, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह अगर कोई निशानदेही की भी है तो इंशाल्लाह मजीद इसको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस ना खड़ी हो और लोग अच्छे से अच्छी और विद इन लिमिट्स के अंदर जो इनके जो प्रॉपर किराया उनके साथ कि जो प्रॉपर एम्बुलेंसेज हैं 1112 की AD की उनके साथ मूव कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, वो बात वहीं पे रह गई, आपने जवाब नहीं दिया कि यहाँ पे जो आपके ऑफिस में कुछ अफराद आए थे, उन्होंने सर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, या कि कुछ सियासी बंदों की कॉल्स वगैरह भी उन्होंने करवाई हैं, या कि सियासी बंदों ने कॉल्स वगैरह भी की हैं? इस हवाले से अगर आप मुनासिब समझें तो आप हमारे चैनल के तवस्सुल से उनसे, आला हुकाम से या मरियम नवाज साहिबा से आप अपील कर सकते हैं। नहीं, जो लोग अगर कोई अनऑथराइज लोग जिनको हमने निकाले तो हमारे उसके साथ कोई पर्सनल गरज नहीं होती है। हमारे बाकायदा SOPs डिसाइड है कि जो लोग अस्पताल के अंदर अनऑथराइज हम उनको निकालने हो तो चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें या किसी भी प्लेटफॉर्म को अप्रोच करके हमसे रब्ता करें, लेकिन हमने ज़रा जो हमारा SOP है उसके अंदर डिसाइडेड है, हमने ज़रा उनको नहीं रखना होता। तो ज़रा वो उसमें मुझे भी पता है, मेरे सीनियर्स को भी पता है, हमारे हायर अथॉरिटीज़ को भी पता है, जो हमें अप्रोच करे तो उनको भी अंदाज़ा होता है कि ये अनऑथराइज लोग हैं, ज़रा उनको नहीं रखना, हमने किसी भी सूरत नहीं रखना। ठीक है। तो अभी अस्पताल के निज़ाम, मेडिसन का और सभी चीज़ों पे आपकी ग्रिप है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश है। एमरजेंसी हमारी 24/7 वर्किंग होती है, CT स्कैन हमारा 24/7 है, गायनी वार्ड है, इंडोर्स है हमारे 24/7 है, जो सुबह से लेकर शाम 8 साढ़े 8 बजे तक हमारी जो डिस्पेंसरी है मेरी वो खुली होती है। इंडोर की हमारी डिस्पेंसरी खुली होती है, हमारा डायलिसिस 24/7 काम होता है, इवन रात को भी काम कर होता है। हमारा जो हेपेटाइटिस क्लिनिक है वो भी वर्किंग है, NCD क्लिनिक, इंसुलिन की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही इस दफ़ा, और लास्ट टाइम भी हमने बाकायदा कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को, हमारे उनको टोकन सिस्टम दिया ताकि लोग जैसे अपना टोकन दें उसके बाद हम
हम उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें। ठीक है, अभी अस्पताल में मेडिसिन पूरी है? बिल्कुल। मेडिसिन ओपीडी में हमारे पास स्किन की 1 से 2 आइटम्स कुछ शार्ट है, वो भी हमने डीजी ऑफिस वाले से रिक्वेस्ट की हुई है, इंशाल्लाह वो हमारी वो मिल जाएगी। ठीक है। नहीं जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाफर हुसैन से हमने जो सवालात किए हैं उनके उन्होंने जवाब दिए हैं। प्रोग्राम सवाल तो होगा से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान उस्मान तुर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।